Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about plant life cycles and alternation of generations, which is the last topic of our plant kingdom. So इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मियोसिस और माइटोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो पहले हम देखेंगे मियोसिस और माइटोसिस के बीच का डिफरेंस। सो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं, व्हाट वी कैन कॉल रिडक्शनल डिवीज़न, और माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। अब इनको रिडक्शनल डिवीज़न और इक्वेशनल डिवीज़न बोला क्यों जाता है? रिडक्शनल डिवीज़न यानी कि मदर सेल में जितना भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डॉटर सेल में उसका हाफ जाएगा, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीज़न बोला जाता है। जैसे यहाँ डायग्राम की हेल्प से समझें तो 2n नंबर यानी डिप्लॉयड है मदर, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ईच डॉटर सेल में उसका हाफ अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स जाएगा। सो हेयर n एंड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच डॉटर सेल में जाएंगे। 2n मदर में था, इसका हाफ करें तो n बचता है हमारे पास, तो ईच डॉटर सेल में n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, इसलिए ये रिडक्शनल डिवीज़न है। सिर्फ ये मियोसिस फर्स्ट में होता है रिडक्शनल डिवीज़न, और मियोसिस सेकंड में सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाता है मदर सेल से डॉटर सेल में। जैसे यहाँ n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ भी n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा। रिडक्शनल डिवीज़न सिर्फ हम मियोसिस फर्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीज़न क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जाता है, जितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम मदर में प्रेजेंट है, मदर सेल में प्रेजेंट है, उतना ही अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम ईच डॉटर सेल में प्रेजेंट होगा। अगर मदर डिप्लॉयड है तो इससे जो 2 डॉटर सेल बनेंगी वो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड ही होंगी। तो माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस हमें पता चल गया है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में एनसीईआरटी हमें क्या बताती है? इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन बी डिवाइडेड बाय माइटोसिस। प्लांट्स में बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड यानी n और 2n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स के जो हमारे सेल होंगे वो दोनों ही माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। यानी माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीज़न, यानी जितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम मदर में होगा उतना ही अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा। यानी अपनी प्लॉइडी के, अगर हैप्लॉइड हैं तो वो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिप्लॉइड हैं तो वो डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ये जो इनकी एक कंडीशन है, ये जो एबिलिटी है इनकी, इसी से ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरीके की प्लांट बॉडी बनाने में सक्षम होते हैं, दोनों तरीके की प्लांट बॉडी बना सकते हैं। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेट का फॉर्मेशन करती है बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड है यानी n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम उसके सेल में प्रेजेंट है, तो वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगी इक्वेशनल डिवीज़न से, यानी हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। इक्वेशनल डिवीज़न हमें समझ में आता है, हमने अभी पहले पढ़ा था। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट, और ये प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट करेगी गैमेटोफाइट को। गैमेटोफाइट मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट प्रोड्यूस करता हो उसे हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। अ स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। फॉलोइंग fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड बनता है,
वो भी माइटोसिस के थ्रू डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। डिप्लॉयड है और माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीज़न करेगा, तो जो प्लांट बॉडी बनाएगा वो भी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बनाएगा। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अब इस डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे डिप्लॉयड से, यानी कि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीज़न हो रहा है। तो ये किस चीज़ से होगा? ये मियोसिस से होगा, ये वाला फिनोमेना। These in turn divided by mitosis to form haploid plant body once again. अब ये दोबारा माइटोसिस से डिवाइड करेंगे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाने के लिए। कौन? हैप्लॉइड स्पोर्स माइटोसिस परफॉर्म करेंगे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाने के लिए। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation. इसी वजह से किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट की लाइफ साइकिल में एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स होती है बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड गैमेटोफाइट। मतलब ऐसी प्लांट बॉडी के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसे हम गैमेटोफाइट बोल देते हैं, जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। गैमेट कैसे होंगे? हमारे हैप्लॉइड होंगे। और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, मतलब कि ऐसी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी जो कि स्पोर प्रोड्यूस कर रही है जिसे हम स्पोरोफाइट बोल देते हैं। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में कभी तो ये गैमेटोफाइट का फेज़ आएगा, कभी ये स्पोरोफाइट का फेज़ आएगा। ये अल्टरनेट मैनर में ये दोनों फेज़ आते हैं, इसलिए इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह दिया जाता है। इज इट क्लियर? अब इनके पैटर्न बताए गए हैं कि डिफरेंट प्लांट में किस तरीके के लाइफ साइकिल के पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा पहला है हैप्लॉन्टिक पैटर्न। इसके बारे में पढ़ें। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होगी वो रिप्रेजेंटेड होगी केवल सिंगल सेल्ड जाइगोट से। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होंगे जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हों। Meiosis in the zygote result in the formation of haploid spore. Meiosis यानी रिडक्शनल डिवीज़न होगा जाइगोट में जो कि डिप्लॉयड होता है, तो ये फॉर्मेशन कर देगा हैप्लॉयड स्पोर्स की। The haploid spores divide mitotically and form gametophyte. अब ये हैप्लॉयड स्पोर इक्वेशनल डिवीज़न परफॉर्म करेंगे यानी माइटोसिस परफॉर्म करेंगे टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। The dominant photosynthetic phase in such plant is the free living gametophyte. ऐसे प्लांट्स में, हैप्लॉन्टिक प्लांट्स में जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज़ होता है वो होता है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंडेंट था, लेकिन गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग है, डोमिनेंट फेज़ है। ऐसे प्लांट्स को हम बोल देते हैं, क्या चल रही है ऐसे प्लांट्स में? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी हैप्लॉन्टिक से समझ सकते हैं हैप्लॉइड फेज ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द डिप्लॉयड वंस। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है इस टाइप के प्लांट्स में। अब इनके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इनके नोट्स में, क्योंकि इसमें थोड़े कम एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सो here is the examples and diagram of हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द एल्गी। ज़्यादातर जितनी भी हमारी एल्गी होती हैं वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा,
क्लेमाइडोमोनाज, कारा एंड क्लोरेला। क्लोरेला जो सिंगल सेल्ड एल्गी थी हमारी, और ये सारी की सारी ही हैं ग्रीन एल्गी। एल्गी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लाइफ साइकिल को लेकर, इसलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ये सारी ग्रीन एल्गी हैं जो कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें हम देख सकते हैं डिप्लॉयड फेज़ जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द हैप्लॉयड फेज़। सिर्फ जाइगोट दिखा रखा है यहाँ, जो कि डिप्लॉयड फेज़ शो कर रहा है। बाकी स्पोर्स हैं हमारे हैप्लॉयड, गैमेटोफाइट हैं हैप्लॉयड। So this is the diagram. Now let's move to the NCERT. अब यहाँ पे दूसरे फेज़ की बात आती है, दूसरे पैटर्न की बात आती है जो होता है डिप्लॉन्टिक पैटर्न। On the other extreme is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस ऑफ प्लांट। ऐसे पैटर्न में क्या होता है, स्पोरोफिटिक फेस जो होता है वो डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और इंडिपेंडेंट फेस होता है प्लांट का। स्पोरोफाइट इज़ द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेस ऑफ द प्लांट। The gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte। gametophytic phase जो होता है वो केवल सिंगल या कुछ सेल जो होते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के, उनसे ही रिप्रेजेंट होता है पूरी लाइफ साइकिल में। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसी लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाता है। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल है फ्यूकस का, जो कि एक ब्राउन एल्गी होती है। बाकी एग्ज़ाम्पल्स हम नोट्स में पढ़ेंगे। ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पैटर्न शो करती है। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं हम इसके नोट्स में, कि नोट्स में हमें इसके क्या क्या एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं। सो here are some examples which include fucus which is a brown alga। हैप्लॉन्टिक में हमने पढ़ा था जितने भी थे वो सारे ग्रीन एल्गा थे, लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के जो एग्जाम्पल हैं उसमें फ्यूकस आता है जो कि एक ब्राउन एल्गा है। सारे जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, सारे एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एनिमल्स और डायटम्स भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है, हम भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। डायटम्स आपको पता ही होगा, डायटम्स क्या होते हैं। एक टाइप की एल्गी ही होती है जो कि एक सिलिका शेल में कवर्ड होती हैं। एक ग्लास टाइप की सिलिका शेल होती है, ये वाटर में पाए जाते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, समटाइम्स दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑल्सो। और ये डायग्राम दे रखा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। इसमें देख सकते हैं आप, ये इतना बड़ा फेस जो है वो पूरा डिप्लॉयड है, 2 एनप्लॉयडी का है, और सिर्फ गैमेटोफिटिक, सिर्फ एक एन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से ही गैमेटोफिटिक फेज इसका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, और बाकी पूरा का पूरा ये स्पोरोफाइट से, जाइगोट से, इन चीज़ों से, डिप्लॉयडी वाले फेजेस से बना हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव टू एनसीईआरटी। इन सब के बीच भी एक फ़ेज़ होता है जो कि इंटरमीडिएट फेज़ होता है, विच इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज़। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज़ में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। सो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एक इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं लाइफ साइकिल का, जिसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं। मतलब इसमें हैप्लॉइड
और डिप्लॉयड दोनों फेज़ एक सेम अमाउंट ऑफ प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम नहीं होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ही फ़र्क रहता है। बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों के दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक फेज सिंगल सेल से ही शो हो रहा है या फ्यू सेल से शो हो रहा है, बल्कि मल्टी सेलुलर होते हैं दोनों फेज। कौन से? हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। हाउएवर दे डिफ़र इन देयर डोमिनेंट फेजेस, लेकिन ये अपने डोमिनेंट फेजेस में डिफ़र करते हैं। किसी में डोमिनेंट फेज कुछ होता है, किसी में डोमिनेंट फेज कुछ और होता है। डोमिनेंट फेज के बारे में यहाँ दे रखा है ऑन द नेक्स्ट पेज। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक या थैलॉइड फेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और वो अल्टरनेट करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है उसकी एक शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय तक ही जीवित रहने वाले मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट से, जो कि डिप्लॉयड होता है और जो कि टोटली या पार्शियली यानी पूरी तरह से या कुछ तरह से डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पर। किस चीज़ के लिए? एंकरेज के लिए। एंकरेज यानी कि पकड़ के लिए, अपनी प्लांट बॉडी को इरेक्ट रखने के लिए या फिर उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंकरेज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। न्यूट्रिशन हम सबको पता है। और इस टाइप का डोमिनेंट फेज किस में देखने को मिलता है? ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। सारे ब्रायोफाइट्स में ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। The diploid sporophyte is represented by a dominant, independent, photosynthetic vascular plant body। और दूसरा जो हमारा पैटर्न आएगा उसमें क्या होगा? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट शो करेगा डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी, और ये अल्टरनेट करेगा विद मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। उसका फर्स्ट वाले का उल्टा हो जाएगा इसमें। और ऐसा पैटर्न कौन शो करते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न। सारे के सारे टेरिडोफाइट ये वाला पैटर्न अपनाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अपने नोट्स में। सो दिस इज़ द डायग्राम एंड सम एग्जाम्पल ऑफ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है इनके ऑल ब्रायोफाइट्स, ऑल टेरिडोफाइट्स, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या है? एक ब्राउन एल्गा है। पॉलीसिफोनिया, ये केवल एक रेड एल्गा है। कैल्प, ये ब्राउन एल्गा है। कैल्प के बारे में हमने पढ़ा भी था कि 100 मीटर तक की ब्राउन एल्गा होती हैं। बस इसमें ये पॉलीसिफोनिया रेड एल्गी है, बाकी एक्टोकार्पस, कैल्प ये सारी ब्राउन एल्गी हैं। और ये डायग्राम दे रखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का, जिसमें ये डिप्लॉयड फेज दिखाया गया है, जाइगोट स्पोरोफाइट, और ये गैमेटोफाइट और स्पोर का ये हैप्लॉइड फेज दिखाया गया है। तो इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों फेज प्रेजेंट रहते हैं। सो आज के सेशन में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.